नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे चीन को लेकर। चीन हमेशा ही नए आविष्कार कर नई नई साजिशें रचने में आगे रहता है। वर्तमान में जहां एक तरफ एआई टूल चैट जीपीटी चर्चा में है, वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन ने अपने देश के नागरिकों के लिए एआई टूल चैट शीपीटी बनाया है। इस टूल के जरिए चीन अपने देश के इंटरनेट यूजर्स और उनके डेटा पर पूरी तरह से नियंत्रण रखेगा और साथ ही चीनी और अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाली इस नई तकनीक के जरिए शी जिनपिंग के विचारों का पूरे चीन में प्रसार किया जाएगा। नतीजन चीनी राष्ट्रपति की तानाशाही देश पर जारी रहेगी। आखिर चैट शीपीटी क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसके लिए देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। चीन का एआई चैटबॉट यूजर्स के डेटा पर कंट्रोल। चैट जीपीटी की नकल, शीपीटी कितना सफल। जिनपिंग की सोच का फैलाव, चला नया दांव। तानाशाही रहेगी बरकरार, ड्रैगन की नई चाल। नागरिकों की घेराबंदी, सरकार विरोध पर पाबंदी। दुनिया की गलत तस्वीर, गंभीर होगा असर। चैट जीपीटी एआई टूल की तर्ज पर बनने वाला चैट शीपीटी पिछले काफी वक्त से काफी चर्चा में है। चीन ने चैट जीपीटी की तरह चैट शीपीटी नाम से एक नया चैटबॉट लॉन्च किया है। इसे एक बड़े भाषा मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस चैटबॉट में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के राजनीतिक सफर का पूरा ब्यौरा है। चैट शीपीटी अंग्रेजी और चीनी दो भाषाओं में काम करेगा। इस टूल को बनाने में इस बात का खास ध्यान दिया गया है कि इससे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ कोई भी चीज प्रकाशित ना हो। चीन के एआई टूल चैट शीपीटी को लेकर हर तरफ चर्चा है। नया एआई चैटबॉट साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना के एक रिसर्च सेंटर में विकसित किया गया है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल बिजनेस से लेकर बड़े बड़े प्रोफेशनल कामों में किया जाएगा। साथ ही चैट शीपीटी को लेकर यह कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य प्रश्नों का उत्तर देना, रिपोर्ट तैयार करना, जानकारी का सारांश तैयार करना और चीनी अंग्रेजी के बीच अनुवाद करना भी है। चैट शीपीटी राजनीति, अर्थशास्त्री और संस्कृति पर शी जिनपिंग के विचारों को फैलाने पर भी काम करेगा। शी जिनपिंग के विचारों को चीन में कोने कोने तक फैलाना सरकार के बड़े अभियान का हिस्सा है। खास बात यह है कि यह टूल ऐसे समय में पेश किया गया है जब चीन की सरकार ने नियम बना दिया है कि किसी भी एआई टूल को मूल समाजवादी मूल्यों को अपनाना होगा। चीन के बाइडू और अलीबाबा जैसे तकनीकी दिग्गज इस टूल पर अभी भी काम कर रहे हैं। दोनों ये सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं कि उनके एआई मॉडल ऐसी सामग्री उत्पन्न ना करें जिसे संवेदनशील माना जा सके, क्योंकि चैट शीपीटी एक टूल है, इसीलिए इसका उपयोग अनुसंधान सेटिंग में किया जाता है। बाद में इसे व्यापक उपयोग के लिए जारी किया जा सकता है। चीन हमेशा नए नए हैरत अंगेज चीज करता रहता है। जिस तरह से उनके तानाशाह की लीडर है उनके शी जिनपिंग, एक नई चीज उनके और देखने को मिल रही है। जिस तरह से चैट जीपीटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बॉट इस्तेमाल पूरा आजकल दुनिया कर रहा है उसको, और जितने लीप्स एंड बाउंड से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसी के साथ साथ चाइना ने अपना ही एक वर्जन नया बना रहे हैं जिसका उन्होंने शी जिनपिंग पर ही नाम डाल दिया है, जिसको वो लोग नाम डाल रहे हैं चैट जीपीटी, जो उन्हीं के ऊपर नाम पर है। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बॉट जो है उसको पूरा ट्रेन भी किया जा रहा है, उसमें पूरा मटेरियल उसको वो दे दिया गया है। जितने इतने सालों से शी जिनपिंग के पूरे जो स्पीचेस रहे हैं, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स रहा है, जो भी आर्टिकल्स उन्हें लिखा होगा, तो हर चीज के जो उनके इंटरव्यूज भी हैं, तो सब कुछ को उसको मिला जुलाकर, ताकि उनका एक जो फिलॉसफी है वही चीज पूरा वो चैट बॉट जो है उसको इस्तेमाल करे।
जिनपिंग सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चीनी इंटरनेट यूजर्स पर नियंत्रण की कोशिश में है। इसके लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचारों पर प्रशिक्षित चैटबॉट शुरू किया गया है। चीन का इंटरनेट नियामक आधुनिकतम लार्ज लर्निंग मॉडल से जुड़े सवालों के जवाब तैयार करने के लिए राष्ट्रपति जिनपिंग के विचारों का इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेट पर मौजूद युवाओं के बड़े वर्ग को शी के राजनीति, इकोनॉमी और संस्कृति विचारों के अनुसार ढालने की बड़ी कोशिश है। इसके लिए खास मंदारिन भाषा में ही तैयार 10 करोड़ डेटा पैकेज फीड किए गए हैं, जिनमें कुल मिलाकर कॉमरेड शी जिनपिंग को आदर्श मानकर काम करने के सुझाव हैं। फिलहाल इस नए मॉडल का इस्तेमाल शक्तिशाली इंटरनेट रेगुलेटर के तहत एक शोध केंद्र में किया जा रहा है। जल्द ही इसे बड़े स्तर पर उपयोग के लिए जारी किया जा सकता है। जिनपिंग के विचारों को तकनीक से जोड़ने की योजना के तहत ही 10 करोड़ पार्टी सदस्यों को स्टडी शी स्ट्रॉन्ग नेशन ऐप भी बनाया गया है। चीन में विदेशी विचारधारा रोकने के लिए ही अमेरिकी मॉडल्स पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इसका असर यह है कि यहाँ की बाइडू और अलीबाबा जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियां भी सरकार से संबंधित मुद्दों पर रटा रटाया जवाब भी देते हैं। दोनों समूहों के चैटबॉट संवेदनशील विषयों के बारे में सर्च के जवाब में यूजर्स को फिर से सर्च करने का ऑप्शन दिखाने लगते हैं। नया मॉडल सवालों के जवाब दे सकता है, रिपोर्ट बना सकता है, जानकारी का सारांश तैयार कर सकता है और चीनी और अंग्रेजी के बीच अनुवाद कर सकता है। हालांकि मॉडल डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती सामने आई है कि इस एमएलएम को प्रशिक्षित करने के लिए चीनी भाषा में डेटा सेट कम थे। यहां के कानून के अनुसार जेनरेटिव एआई प्रदाता के लिए अनिवार्य है कि वो समाजवादी मूल्यों को अपनाए। चीन सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जेनरेटेड कंटेंट में ऐसी कोई भी सामग्री नहीं होनी चाहिए जो राज्य की शक्ति को कम करती हो। ऐसा हुआ तो एआई आउटपुट के लिए कंपनियां जिम्मेदार होंगी। इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के तहत विशाल डेटा प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा व्यवस्था बनाई है। इस पर चीन का नया टूल चैट जीपीटी किस तरह से चीन के लिए उपयोगी और दूसरे देशों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा, ये तो जल्द ही सामने आ जाएगा जैसे जैसे देश में इसका इस्तेमाल अधिक होगा। जिस तरह से इस वक्त चीन का नया एआई टूल चैट जीपीटी काफी चर्चा में है, उसी तरह से हर तरफ चैट जीपीटी भी लगातार खबरों का हिस्सा बना हुआ है। इसका क्रेज इतना बढ़ गया है कि लोग अक्सर इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चैट जीपीटी क्या है। इसके साथ ही लोग ये भी जानना चाहते हैं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो अब हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ये एआई टूल काम करता है। जिस तरह से चीन ने चैट जीपीटी बनाया है और उससे डेटा कंट्रोल करके चीनी राष्ट्रपति की विचारधारा अपने देश में फैलाना चाहता है, उसी तरह से चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म चैट जनरेटिव प्रीटेंट ट्रांसफॉर्मर है। इसे 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। ये ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है। चैट जीपीटी एक तरह का चैटबॉट है। इस टूल से कोई सवाल पूछे जाने पर आपको असिस्टेंट की तरह उसका आसान जवाब ढूंढ कर देता है। चैट जीपीटी एक तरह का एक्सपर्ट है जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार होता है। ये कोई इंसान नहीं है, रोबोट है, मशीन है। ये आपके सवालों का जवाब देने के लिए पहले से स्टोर किए गए डेटा और इंफॉर्मेशन का उपयोग करता है। इसीलिए कई बार कई सारी गलतियां हो सकती हैं। चैट जीपीटी को आसान शब्दों में समझे तो आप इसे एक वर्चुअल असिस्टेंट मान सकते हैं जो आपके सवालों के जवाब देता है, जैसे कि आपके दोस्त या परिवार के सदस्य होते हैं। लेकिन ये किसी इंसान की तरह नहीं होता। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से वर्चुअल गाइड की तरह आपके सवालों के जवाब देता है। चाइना ने बाकी सब चैटबॉट्स को भी एक आदेश दिया है कि
वहां पर कोई भी चीज जो चैट जीपीटी उधर उधर अगर आंसर थ्रो अप करता है उसके यूजर्स के लिए, चीन के पॉपुलेशन के लिए, तो वो चीन के पॉलिटिकल डिस्कोर्स के हिसाब से ही, उसके आइडियोलॉजी के हिसाब से ही उसमें आना चाहिए, और कोई संदेशील चीज नहीं आना चाहिए जो चाइना के खिलाफ, उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ कुछ वहां पे नरेटिव उस पे आ जाए चैट जीपीटी के ऊपर। तो इतना ज्यादा ये जो कंट्रोल और नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं तो जी जिनपिंग, तो चाइना का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, और साथ ही साथ वो जिस तरह से एआई चैटबॉट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से बड़े बड़े कंपनियां भी हैं, अलीबाबा हो गया, बाइडू हो गया, ये सब भी अपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बॉट्स बना रहे हैं उसमें भी उन लोगों को पूरा यकीन कराना पड़ रहा है कि उसमें जी जिनपिंग के डायलॉग्स के अलावा कोई फिलॉसफी उसमें आए ही ना, जिससे वो कॉम्प्रोमाइज हो पाए और जिससे उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो पाए। कि चैट जीपीटी आपका एक ऐसा साथी है जो आपके सवालों का आसान जवाब देने के लिए काम करता है, जिससे आपके जीवन को और भी आसान और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। चैट जीपीटी के पास नॉलेज और इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा भंडार है। इसका मतलब है कि आप चैट जीपीटी से किसी भी विषय पर सवाल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स वगैरह। आप इससे इन विषयों पर सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आपके डिसीजन और एक्शन के बारे में सजेशन भी ले सकते हैं। यह आपके काम को आसान और स्पीड से करने में मदद करके उसे प्रभावी बना सकता है। यह आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध होता है। चैट जीपीटी आपके आसपास की दुनिया में बदलती घटनाओं और खबरों से आपको अपडेट रखने में मदद कर सकता है। इससे आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह आपके रोजमर्रा के कामों को आसान करता है। इसके साथ ही यह आपके सवालों का जवाब तलाशने में और जानकारी प्राप्त करने में भी आपकी मदद करता है। आपके काम को आसानी से करने में और नए और रोचक तरीके से सोचने में मदद करता है, जिससे आपकी लाइफस्टाइल बेहतर हो सकती है। चैट जीपीटी के काम करने का तरीका बहुत ही सरल होता है। इसका काम टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देना है। आपको बता दें कि चैट जीपीटी की तर्ज पर ही चीन का चैट शीपीटी बना है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़े इकोनॉमी वाला देश चीन हमेशा से ही दुनिया से एक दूरी बनाकर रहता है। अपने देश की सारी चीजों को खुद कंट्रोल करता है। चीन ने इस बार चैट शीपीटी बनाया है ताकि यूजर्स का डेटा भी कंट्रोल कर सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो चीन दुनिया में इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करके खुद के बनाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने पश्चिमी समकक्षों के समान है। चीन में वीबो, वीचैट, बाइडू और ताओबाओ जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं। चीन में यूजर सबसे ज्यादा वीचैट का इस्तेमाल करते हैं। वीचैट, जिसे चीन में वैक्सीन के रूप में भी जाना जाता है। वीचैट एक मोबाइल इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के रूप में शुरू हुआ था। बाद में इसमें मोमेंट्स पेज जैसी विशेषताएं शामिल हो गई। फेसबुक वॉल के समान इस पर भी यूजर्स टेक्स्ट, फोटो और वीडियो पोस्ट अपडेट कर सकते हैं। वीचैट को सबसे पहले टेंसेंट ने 2011 में लॉन्च किया था। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऐप और साथ ही सबसे लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है। यूजर्स इसका इस्तेमाल मॉडल बनकर खुद को चीन के बड़े ब्रांडों में प्रोजेक्ट करने के लिए भी कर रहे हैं। वीचैट के अलावा सिना वीवो भी चीन का चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सिना वीवो एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। ये फेसबुक और ट्विटर का मिक्स चीनी वर्जन है। 2009 में लॉन्च किए गए वीवो नामी चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक माना जाता है। वीवो पर फोटो, वीडियो या हाइपरलिंक के साथ छोटे पोस्ट या लंबे लेख प्रकाशित करने के अलावा यूजर्स कमेंट भी कर सकते हैं, इससे मैसेज भेज सकते हैं, ट्रेंडिंग विषयों को सर्च भी कर सकते हैं। वीवो बेहद ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रेंड इंडिकेटर्स का सेंटर बन गया है। चीन में वीवो पर सबसे ज्यादा चर्चित विषयों की जानकारी मिलती है। इसका उपयोग अपनी मार्केटिंग रणनीति में कर सकते हैं। वीवो पर तमाम व्यापारी कई तरह से अपने प्रोडक्ट के ऐड दिखा सकते हैं।
तो ये वाला जो चैट जीपीटी जो नया बन रहा है, ये अभी रिसर्च फेज में है। अभी इसको पूरे यूजर्स के लिए इसको पूरा दिया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जितने भी लोग हैं उसमें करीब 10 करोड़ लोग के ऊपर उसको इस्तेमाल करके ट्राई आउट भी कर लिया गया है। पूरे पार्टी के उसमें फिलोसफीज उसमें डाल दिए गए हैं। पार्टी के फिलोसफीज के साथ साथ उनका क्या डायरेक्शन चाहिए, पॉलिटिकल भी, आइडियोलॉजिकल भी और कल्चरल भी, इन सब चीजों को भी उसमें इंटीग्रेट करके इस चैटबॉट को पूरा ट्रेन किया जा रहा है, ताकि उसके जो आंसर्स आए वो इसी हिसाब से आए कि चाइना के जो रूलिंग पार्टी है और चाइना के जो जी जिनपिंग है और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, उसी के तहत, उसी के दायरे के अंदर पूरे के पूरे उनको उसमें जानकारी मिले। इसके अलावा यूकू भी चीन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। 2016 के अंत तक ऑनलाइन वीडियो देखने वाले चीनी नेटिजन्स की संख्या 544 मिलियन से ज्यादा हो गई थी। इसीलिए वीडियो प्लेटफॉर्म मार्केटिंग और विज्ञापन के लिए एक प्रमुख विकल्प बन गया। 2003 में स्थापित यूकू अब चीन की शीर्ष ऑनलाइन वीडियो और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट वीडियो शेयरिंग और लाइव स्ट्रीमिंग ये दो सबसे लोकप्रिय ट्रेंड बन गए हैं। शॉर्ट वीडियो इसीलिए पसंदीदा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बैंडविड्थ या मेमोरी की जरूरत के बिना आसानी से शेयर करने की सुविधा देते हैं। पिछले साल लाइव स्ट्रीमिंग में काफी वृद्धि देखी गई, जिसमें प्लेटफॉर्म और यूजर्स की संख्या में भी बढ़त हुई। इसके लिए म्याओ पाई और यीजिबो का चीन में जनता इस्तेमाल करती है। डोबन चीन में महत्वपूर्ण सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। ये किताबों, फिल्मों, संगीत और जीवन शैली जैसी जुड़ी सामग्री के बारे में अपनी व्यापक जानकारी के लिए प्रसिद्ध है। डोबन को क्रिएटिव कम्युनिटी के रूप में स्थापित किया गया है, जहां उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित सामग्री को अत्यधिक प्रमोट किया जाता है। इस ऐप पर यूजर आमतौर पर पुस्तकों, फिल्मों और उत्पादों पर रेटिंग और समीक्षा लिखते हैं। इसी तरह से कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनका इस्तेमाल चीन में होता है। चीन हमेशा ही खुद को दूसरे देशों से आगे रखना चाहता है। अपने देश के डेटा को भी सुरक्षित रखने के लिए कई सारे नियमों का पालन करता है। फिलहाल चीन में चैट जीपीटी को लेकर हलचल है। इसको चीन के राष्ट्रपति के विचारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे पूरे देश में एक अलग विचारधारा तो फैलाई ही जाएगी, साथ ही में यूजर्स के डेटा को भी अपने नियंत्रण में लिया जाएगा। चैट जीपीटी की तर्ज पर बनाया गया है। चैट जीपीटी एआई टूल दुनिया की टेक्नोलॉजी में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये टूल घंटों का काम मिनटों में कर सकता है। चाहे आर्टिकल लिखना हो या फिर किसी की हूबहू आवाज निकालनी हो, यह आविष्कार बड़े बड़े काम पलक झपकने जितनी तेजी से करने में सक्षम है। पश्चिमी देशों की इस खोज को टक्कर देने के लिए चीन ने भी अपनी तैयारी कर ली है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।